हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स का जो है तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 मैंने 103 तक कराए हुए हैं। अब पार्ट 4 में 104 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। 104वां क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में पराबैलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो उस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, मान लो हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से और ध्यान जाते हैं कि पीछे से कोई वाहन आ रहा है क्या नहीं, इसके लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। यह वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत होगी। मतलब कई इसमें प्रतिबिंब बनेंगे, हम गिन नहीं सकते हैं। 108वां है, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। 109 है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? ये समांतर है। डायप्टर किस इकाई है? ये लेंस की क्षमता की इकाई है। इसे हम लेंस की क्षमता माप सकते हैं। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसका मतलब यह होता है कि तरंग दैर्घ्य का मतलब यह होता है कि इसमें यह प्रकाश का फैलाव बहुत कम होता है, एक सीधी रेखा में होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, मतलब फैलाव उसका अधिक होता है। इसलिए लंबी दूरी से इसको देख नहीं पाते हैं। 113 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे ध्यान रखना। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग बनाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? रेटिना पर। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। आइरिस है वो छोटी बड़ी होती रहती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट नियंत्रित दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर ये स्पष्ट दूरी है। यदि इससे पास किसी वस्तु करेंगे तो हमारी आँखों को हमारी आँखें हैं वो उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। 122 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? वह दूरदृष्टि से पीड़ित है। घड़ी साज यानी घड़ी के जो से मैकेनिकल होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वह घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस का उपयोग करते हैं? या आवर्धन लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। तंतु प्रकाशीय
प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्राप्त होता है? प्रकाश तरंग। 128 है, कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र विश्लेषण होता है? नीला और लाल। 130वां है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से प्रतिबिंब प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? नतोदर लेंस, कॉन्वेक्स। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 134वां है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जो जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 137वां है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? प्रकाश। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। 139वां है, आविद्युतकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सिलिंडरी लेंस। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किस द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस सतह से बना होता है? टंगस्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में प्रयुक्त होता है? 60-70%। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁻⁶ ओम। 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिवृत्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। शीतल विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसको डोमेन कहते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सूर्य किस दिशा में टिकती है? उत्तर दिशा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जब मंदक के रूप में किया जाता है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम। कृष्ण छिद्र, इसे ब्लैक होल कहते हैं, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रुस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है।
सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया था? एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों का। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।